Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 फैक्ट नंबर 1, अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर 4 मौसम आते हैं साल के, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हर किसी को 4 मौसम नसीब नहीं होते। अगर बात करें कंट्री कीनिया के मौसम के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 किस्म के मौसम होते हैं। या तो यहाँ पे बारिश होती रहती है, या फिर यहाँ पे हर टाइम मौसम खुश्क होता है, यानी मौसम बहारा और मौसम सर्द कंट्री कीनिया के अंदर मौजूद नहीं। फैक्ट नंबर 2, यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प फैक्ट वो ये कि कंट्री कीनिया के अंदर कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग ज़्यादातर कहवा और चाय पीते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज बात है कि कॉफ़ी पैदा करके ये बाहर भेजते हैं और बाहर से चाय मंगवाते हैं। फैक्ट नंबर 3, कंट्री कीनिया का एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फैक्ट आपको बता दूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसा कंट्री जो बेसिकली ड्राई है, यानी यहाँ पे गर्मी रहती है, खुश्की होती है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ के रिहायशी कोई ड्रिंक लेते हैं, कोई बियर या जूस वगैरह लेते हैं, तो वो उसे ठंडा नहीं करते। वो जैसे होता है जिस हालत में होता है, या फिर दूसरे अल्फाज में कहा जाए, यहाँ के लोग ताज़ा चीज़ें पीते हैं। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. फैक्ट नंबर 4, कंट्री कीनिया में एक वादी पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अगर आप उस वादी को देखें तो ये आइडिया नहीं होता कि वादी आज की है या फिर काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर बात करें कि ये वादी कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो तकरीबन 2000 साल पुरानी ये वादी है, जिसका नाम रिफ्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, कंट्री कीनिया के अंदर कबीलों वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी बेस पर हर कबीले की अलग अलग लैंग्वेज होती है। वो अपने ही तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, जिसकी बेस पर कंट्री कीनिया के अंदर 60 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, और यहाँ पे कोई एक ज़बान बोलना स्पेसिफिक यानी मखसूस नहीं। फैक्ट नंबर 6, जहाँ पे लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी जॉब लें, या फिर जो चलती दुनिया से एक ही बात चली आ रही है कि डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। अगर बात करें कंट्री कीनिया की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो कुछ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से कर सके, यानी खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी ही सब कुछ है और यहाँ का अहम हिस्सा है। फैक्ट नंबर 7, कंट्री कीनिया को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, जो कि यहाँ की एक वोमेन वंगारी को मिला था। अगर बात करें कि ये वंगारी कौन थी और किस बात पे इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 2004 के अंदर इसको अमन की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और बदकिस्मती से ये 2011 के अंदर इंतकाल कर गई थी। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे परिंदे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि वो परिंदे जो कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलते, उनके बहुत ही ज़्यादा तादाद आपको देखने को मिल जाएगी कंट्री कीनिया के अंदर। तो एक अंदाजे के मुताबिक कंट्री कीनिया के अंदर 1132 यानी 1132 परिंदों की वैरायटी यानी नस्लें पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर बात करें कंट्री कीनिया की एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री है,
اور اگر بات کی جائے یہاں پہ سیکنڈری ایجوکیشن کی تو وہ تقریباً فری ہے ان بچوں کے لیے جو کہ 8 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، اگر بات کریں یہاں کی نیشنل سپورٹ یا پھر یہاں کی پاپولر سپورٹ کے بارے میں تو کنٹری کینیا کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ ہے فٹ بال، جو کہ اس کنٹری میں بہت ہی زور و شوق سے کھیلی جاتی ہے۔